नमस्कार जी, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का इंटरव्यू 7 जनवरी से लगातार चल रहा है। हमारे बीच में एक एस्पिरेंट है जो इंटरव्यू देकर के बाहर आए हैं। मैं इनसे बात करता हूं, इनकी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करता हूं। आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। सर, आपका गुड नेम? विकास कुमार। ओके सर, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसके बोर्ड में था? तो मेरा शीलवर्धन सर का बोर्ड था। ओके एंड मोस्टली क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम माय प्रीवियस जॉब. ओके As I worked in merchant navy, so most of the questions from merchant navy. Okay. And experience was nice. They were quite cordial. ओके They were quite cordial. सर, हम मीडियम जो अपना लैंग्वेज रखेंगे मतलब बायलिटरल रखेंगे ताकि थोड़ा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके ओके ठीक सर। तो कुछ क्वेश्चन सर अभी इंटरव्यू के लिए, अभी क्योंकि इंटरव्यू आने वाले टाइम में बाकी है, 17 अप्रैल तक इंटरव्यू बाकी है। मैं सर उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उनके लिए क्या आपका सजेशन होगा कि वो कैसा माहौल मतलब कैसा माइंडसेट लेकर के आए ताकि थोड़ा सा इजी फील कर सके, ज्यादा स्ट्रेस ना ले, क्योंकि बहुत टेंस होता है अंदर का माहौल। Yeah, for first timers, मतलब कि those who are coming, मतलब जो पहली बार आ रहे हैं, बिल्कुल। those who are coming for the first time, ओके उनके लिए एक तो पहले यार माइंडसेट पहले कूल करो, ठीक है ना। ठीक सर। कोचिंग में जो पूछा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ वही पूछा जा रहा है। ओके यहाँ डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना, टोटली डिफरेंट। हाँ, कोचिंग वाले कुछ एरियाज आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं जहाँ आपको फोकस करना होता है, जैसे आपका ग्रेजुएशन। इवन मुझसे तो एक मेंबर ने केवल यही पूछा कि मुझे यूपीएससी का तैयारी करना बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे करना है। ओके अब आप ये बताइए। तो मेरा पूरा क्वेश्चन उसी पर चला कि प्रीलिम्स में कैसे करना, मेंस में कैसे करना। अच्छा। तो भाई बी कूल, काम, कंपोस्ट, बाकी कॉन्फिडेंट रहो। एंड इवन इफ यू डोंट नो, जस्ट से नो, दे विल चेंज द टॉपिक व्हिच यू नो। ओके तो वहां पर यू कैन परफॉर्म बेटर। ओके सर, आपकी हॉबीज क्या थी? क्या हॉबी से कोई क्वेश्चन? मेरी हॉबीज थी स्टार गेजिंग ओके एंड स्विमिंग। ओके तो हॉबीज से उन्होंने पूछा कि विच इज योर फेवरेट स्टार। ओके सो आई टोल्ड देम पोलैरिस। और फिर पूछा कि उन्होंने कि आखिर पोलैरिस ही क्यों है आपका। ओके तो मैंने बताया कि इट शोज, मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन, पोलैरिस हमेशा नॉर्थ में रहता है, ध्रुव तारा है ना, उसी को पोलैरिस बोलते हैं। अच्छा तो ये आपको नॉर्थ बताता है। एंड एज आई वाज इन मर्चेंट नेवी, तो मुझे ये नेविगेशन में भी हेल्प करता था। ओके सर, आपको थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए व्यूअर्स के लिए, उनको थोड़ा सा इजी होगा। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने बीएससी नॉटिकल साइंस में किया था। उसके बाद मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था ना सिविल सर्विसेज की, तो साथ में मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स भी कर लिया। ओके और अभी जीआरए भी क्लियर कर चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस में। ओके सर, बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। और सर अब हम कुछ बात सर करेंगे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आने वाले समय में 2 महीने बचे हैं, प्रीलिम्स 25 मई को है। सर आपके हिसाब से अभी उन बच्चों का क्या माइंडसेट होना चाहिए? अभी वो क्या पढ़ाई करें? स्पेशली टेस्ट लगाएं तो कौन सा टेस्ट लगाएं? और क्या वो स्टैटिक्स पोर्शन पढ़ना बंद कर सकते हैं या अभी आप उसको कंटिन्यू करें? सेम क्वेश्चन मुझसे सर ने भी पूछा था ओके एक्चुअल इंटरव्यू में, ओके कि अगर मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है और मेरे पास केवल 6 महीना टाइम है, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स एंड मेंस, Okay. तो मुझे क्या करना चाहिए। फ्रॉम माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन आई कैन से कि 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल का, इन पांचों से लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं। ओके एंड कट ऑफ लगभग 40 क्वेश्चन के रहते हैं। तो अगर आप इन पांचों पर बढ़िया पकड़ कर लेते हैं, तो बाकी 45 में 10-15 क्वेश्चन तो निकाल ही लेंगे ना आप। सो आप इन पर फोकस कीजिए, पीवाईक्यू को देखिए, उनके ऑप्शंस को देखिए, ठीक है ना। जो ऑप्शन है थोड़ा सा जस्ट एक बार उनको गूगल कर लीजिए, दैट इज एनफ। ओके और कुछ फुल एंड टेस्ट मानना चाहिए अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू, जस्ट टू नो दैट हाउ मच यू आर गेटिंग एंड टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ओके बाकी कोचिंग वाले क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आते हैं, बट दैट नॉलेज विल हेल्प यू इन एक्चुअल इंटरव्यू, इन एक्चुअल। सर सीसेट को लेकर के आपका क्या सजेशन होगा? क्योंकि सर चाहे वो मतलब बीटेक वाले या मैथ या इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो लोग भी फेल हो रहे हैं सीसेट में। बाकी हिंदी मीडियम का तो रिजल्ट बहुत कम ही है। सीसेट को लेकर के आपका सलाह और आपका अप्रोच क्या था? सीसेट को लेकर के यार, अभी मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, वो भी आईआईटी से, पर सीसेट में फेल हो गया था। यस सर, ये ठीक है। तो एक तो पहले आपको बैलेंस अप्रोच लेकर के चलना है, बिकॉज आप पैसेजेस को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अराउंड 28 पैसेजेस आर देयर, एंड इवन इफ यू गिव जस्ट 1 hour एवरी डे, आउट ऑफ 28, 18 पैसेजेस तो कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। कोई मतलब कि एनीवन, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। और उसमें जीएस का नॉलेज ही काम आ जाता है। तो डू नॉट लीव द पैसेजेस, and those who are good in mathematics, they will do the mathematics also, but those who are not good, at least the low hanging fruits, क्योंकि इजी जो क्वेश्चंस है ना मैथ एंड रीजनिंग के, उनको आप करिए। 70 क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है। आई वाज मतलब कि आई वाज अटेम्प्टिंग जस्ट अराउंड 50 क्वेश्चंस एवरी ईयर,
and I was clearing CSAT very comfortably. तो आप दोनों को लेकर के चलिए. Do not leave the passages Okay. and do not leave the mathematics. ओके सर, अब हम कुछ मेंस पे बात करना चाहेंगे. सर, मेंस में सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर आपके होते हैं जो मार्क्स आपको गेन कराते हैं, वो आपका एथिक्स, एसे और आपका ऑप्शनल का पेपर होता है. स्पेशली सर मैं आपका एथिक्स और एसे पे जरूर स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा, आपका अप्रोच और आपका सजेशन भी बच्चों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं. एथिक्स पे पहले सर. एथिक्स में तो यार PYQ दे आर गेटिंग रिपीटेड. एग्जाम्पल होना चाहिए बट एग्जाम्पल लेड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल लिख करके आ गए. फर्स्ट यू गिव द वैल्यू ओके. एंड देन गिव द एग्जाम्पल. तो बिना उसके नहीं हो पाएगा. और इफ यू हैव मतलब कि अगर 20-25 जो वैल्यूज है उस पर आप एग्जाम्पल आपने प्रिपेयर कर लेते हैं ना, Okay. तो दैट एग्जाम्पल कैन बी यूज्ड एवरीवेयर. ओके. And if it comes to essay में again the same examples, but example led, not example led. Example should be supporting only. The main is the value which you are putting. The main is the argument in the essay. ओके. मेरा खुद का essay last year गड़बड़ हो गया था. From 121 I went up to 81. ओके. So this year I worked on that thing. You need to divide the essay in some parts. ओके. और essay में आपको सब टॉपिक भी करना पड़ेगा उसको, like सब headings. Okay, so now I am dealing with this part and have some anecdotes also ready to engage the examiner. ओके. ओके सर, मेंस के आंसर राइटिंग में करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फ्लो चार्ट, डायग्राम बनाना, ये सब कितना महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से? First thing is completing the paper in mains. ओके. बट अभी ऐसा नहीं है कि आप अगर कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपके कॉल आ जाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर कंप्लीटिंग द पेपर. Okay. सो यू हैव टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा विच अदर्स आर नॉट गिविंग. ओके. तो एटलीस्ट 20 to 30 आपके पास डायग्राम होना चाहिए विच कैन बी यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस एंड यूज देम. ओके. 400 डायग्राम याद करने से मुझे फायदा नहीं हुआ था. मैंने लास्ट ईयर लगभग 40-50 डायग्राम याद किए थे और 40-50 को मैं लिख करके आता था, टेस्ट में भी और एग्जाम में भी. ओके. ठीक है. एंड फ्यू मोर थिंग्स लाइक इंट्रो यार सब लोग लिखते हैं, बट इफ यू कैन हैव अ लिस्ट ऑफ व्हाट आई डिड लास्ट ईयर, आई प्रिपेयर्ड सम बुक्स, देयर शॉर्ट रिव्यूज एंड द राइटर्स नेम. I was using the same thing in intro conclusion. Even when I was giving suggestion for improvement, I was just using the name of the book. Okay. Irrespective of whatever is written over there. You give your thoughts, Okay. put their name. ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? विदाउट इट ये पॉसिबल नहीं कि आप यहाँ तक पहुंचे. आपका कैसे आप अपने आप को मेंटेन रखते थे, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन बना के रखते थे, कैसे आप कंसिस्टेंट थे अपनी स्टडी को लेकर के, और आपका सजेशन भी फ्यू एस्पिरेंट्स को जो इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं? For consistency, the only thing you need motivation. ओके. And for motivation, you just know you should know that why you are preparing for this job. ओके. For me, I took it as कि यही मेरा लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास. So आपको अपना पूरा देना पड़ेगा इस जॉब को. ठीक है. पूरा देने का मतलब ये नहीं कि आप 18 घंटे पढ़ाई कीजिए. यू शुड हैव सम टारगेट. एक महीने मंथली टारगेट बनाइए, वीकली टारगेट बनाइए, डेली टारगेट बनाइए. दैट ऑल्सो ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी कि नहीं भाई आज अगर मैंने ये नहीं किया तो कल को इशू होगा. ओके. सो दैट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड. और बाकी यार ज्यादा यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो मैं तो नहीं देखता था. ठीक है ना. यू शुड नो दैट व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज Okay. एंड दैट विल हेल्प यू आउट. ओके सर, 3 क्वालिटीज अगर आपको बतानी हो तो क्या लगता है कि ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो, या आपकी तरह अगर इंटरव्यू पहुंचे? हार्ड वर्किंग फर्स्ट, ओके. देन bring a change in the hard work, do a smart work. ओके. ठीक है. And third, never ever forget the golden rule of the topper's copy. ओके. Never ever just read the topper's copy because they have already been selected, ओके. and you can have the idea that okay, if I'll write this I'll get marks and I will be in the list. ओके. So that thing. Apart from that one thing I would also like to add, have a group of 3 to 4 persons with whom you can discuss, क्योंकि डिस्कस की हुई बातें एक्चुअली में एग्जाम में याद आती हैं. ठीक है. तो दैट थिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ओके सर, कुछ रैपिड फायर में करेंगे, बस वन लाइनर में आप जवाब देंगे. एनसीईआरटीज का रोल है या नहीं प्रिपरेशन में? बहुत रोल है, बट आजकल जो ठीक है बहुत रोल है, बट आजकल जो स्टैंडर्ड बुक आती है ना उसमें एनसीईआरटी का रहते हैं, तो यू कैन हैव अ जिस्ट, यू कैन हैव अ लुक एट द जिस्ट आल्सो Okay. ऑफ एनसीईआरटी. पीवाईक्यूज की कितनी बड़ी भूमिका होती है प्रिपरेशन में आपके, प्रीलिम्स में स्पेशली?
PYQs, though, they are the first hurdle. If you cannot focus on PYQ, you are not clearing the first hurdle, so you will not be in the list. ओके, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. मैं एवरीडे पढ़ता था. नोट्स नहीं बनाता न्यूज़पेपर का, बट जस्ट रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपका बैक ऑफ द माइंड में आपके जो स्टैटिक्स है वो रिवाइज होते रहते हैं. ओके, तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू चूज वन मंथली मैगजीन, उसको थॉरोली के लिए. मैं मंथली मैगजीन 3-4 बार कर लेता था रिवाइज. ओके. नोट्स बनाने चाहिए या विदाउट नोट्स भी आप तैयारी कर सकते हैं? फॉर व्हाट? फॉर किसी न्यूज. भी चीज को लेकर के आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, एसए, एथिक्स जो भी है, कुछ लोग कहते हैं मैं नोट्स नहीं बनाया था, मैं बुक से ही पढ़ा था. कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई मैं तो नोट्स बनाया था, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था. इसलिए मैं आपका इंडिविजुअल परसेप्शन जानना चाहता हूं अबाउट इट. मेरा इंडिविजुअल, यू मस्ट हैव नोट्स रेडी, ओके, and especially short notes, because at Yes, last yes, moment you cannot recall everything. We can read everything, ओके, but to recall them at last moment you need short notes. ओके, And the more times you read your notes, there are more chances that you will write in the actual exam. ओके. So short notes भाई ready होना चाहिए. In fact intro and conclusion type का भी चीजें ready होना चाहिए कि if question comes on women, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि if any question was there on women, तो जो क्लाउडिया गोल्डन थी, नोबेल लॉरिएट, उनकी एक बुक थी द जेंडर जस्टिस एंड फैमिली. तो मैंने एक इंट्रो बनाया था और आई वाज यूजिंग द सेम इंट्रो इन एवरी टेस्ट पेपर, ओके. एंड सेम इंट्रो आई यूज्ड इन यूपीएससी आल्सो. सो नोट्स रेडी होना चाहिए एंड आपके पास जरूरी है भाई वो. लैंग्वेज बैरियर करता है क्योंकि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अक्सर लड़ाई चलती रहती है. सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ? इंग्लिश मीडियम वालों ज्यादा सिलेक्शन होता है. अकॉर्डिंग टू यू क्या ये बैरियर करता है मीडियम? अकॉर्डिंग टू यू मीडियम बैरियर इसलिए है क्योंकि द क्वालिटी ऑफ मटेरियल विच इज अवेलेबल इन हिंदी, ओके, वो मतलब कि वो उस लेवल के नहीं है जो इंग्लिश में है. बट अगर बंदा सही से क्वालिटी अगर मेंटेन कर लेना तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है. क्योंकि लास्ट ईयर मेरे दोस्त के 3 फ्रेंड थे हिंदी मीडियम में और तीनों ने डायरेक्ट क्वालिफाई किया. ओके, वेयर जबकि वो इंग्लिश मीडियम में था, उसका खुद का नहीं हुआ. ओके, तो लैंग्वेज बैरियर है, बट इफ यू कैन मेंटेन द क्वालिटी, ओके, दैट इज नॉट द इशू. ओके. प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आना जरूरी है या जो जिस शहर में रह रहा है, गांव में रह रहा है, छोटे शहरों में रह रहा है, वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं? दिल्ली आना कोई जरूरी नहीं है. Okay. मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था. Okay. नॉट फॉर प्रीलिम्स, नॉट फॉर मेंस. या फॉर इंटरव्यू आई गिव फ्यू मॉक्स एंड फॉर मेंस आल्सो आई गिव टेस्ट्स, बट प्रिपरेशन के लिए मैंने कोई क्लास नहीं किया था. अच्छा. ठीक है, एंड इट कैन बी डन फ्रॉम होम आल्सो. ओनली थिंग इज यू नीड इज डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी. Okay. अगर आप घर पे मेंटेन कर लेते हैं, घर पे आप सिलेबस को कवर कर लेते हैं रिलीजियसली, तो आप घर से कीजिए. ओके, दिल्ली में एक माहौल मिलता है, साथ मिल जाता है कुछ लोगों का, दैट इज बेटर. और थोड़े आप टेस्ट भी दे सकते हैं दिल्ली में, ओके, तो वो फैक्टर है. अदरवाइज घर से हो सकता है. ओके. एजुकेशनल बैकग्राउंड मायने रखता है, मैटर करता है? क्योंकि बोलते सर मैं तो 3rd डिवीजन पास हूँ, मेरे मार्क्स कम है ग्रेजुएशन में, मेरा हाई स्कूल में फेल हुआ एक बार, मेरे तो इंटर में फेल हुआ. क्या ऐसा मैटर करता है यहाँ तक पहुँचने में? कोई मैटर नहीं करता भाई. पुराना क्या था, अच्छा. मेरे ग्रेजुएशन में मेरे 72% मार्क्स थे. ओके, 72%, हाँ. ओके, और ग्रेजुएशन तो मेरा वो नॉटिकल साइंस में था, विच इज नॉट इवन इन द लिस्ट ऑफ द यूपीएससी. ओके, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये मैटर करता है कि आप यहाँ पर कितना एफर्ट लगाते हैं, कितना सिस्टमेटिकली एफर्ट लगाते हैं. एफर्ट तो बहुत लोग लगा रहे हैं. ओके, आप लाइब्रेरी जाइए, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लोग बैठे रहते हैं. बट हाउ सिस्टमेटिकली यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, इन व्हाट डायरेक्शन, एंड आर यू डूइंग अ स्मार्ट वर्क और नॉट. सो दैट मैटर्स. ओके. एंड भाई करो यार, मतलब कि आई मीन पीवाईक्यू को कहीं नहीं छोड़ने का, इवन इन प्रीलिम्स मेंस नहीं छोड़ने का, एंड यू विल सेल थ्रू. सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ रैपिड फायर, चैट जीपीटी और एआई का कितना रोल है प्रिपरेशन में? चैट जीपीटी का रोल मैंने यूज किया था मेनली मेंस के लिए. कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ अच्छी स्टडीज, जैसे कि मतलब इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैट जीपीटी, यू आस्क चैट जीपीटी दैट व्हाट एल्स यू वांट. जैसे कि मैंने चैट जीपीटी का यूज मैं बुक्स के लिए कर लेता था कि इज देयर एनी रिसर्च ऑन द वुमेन कंडीशन. सो इफ यू search like this, is there any research on the women condition? So chat GPT will automatically give you 5 or 6 research papers, which you can use as a value addition. In prelims, if you are using chat GPT, there is a issue. There is an issue. Issue ये है कि chat GPT updated नहीं होता है. Yes sir. So even after looking on the chat GPT, searching on the chat GPT, you need to verify on Google. So better to go with the standard books and the Google. Instead of using chat GPT for prelims. Okay.
सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सारगर्भित बातें कही हैं। मुझे लगता है आपकी बातों को अगर एस्पिरेंट्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी तरह यहाँ तक पहुंचेंगे। रादर आई थिंक सर सिलेक्शन मिलेंगे, तो आपको बेस्ट विशेष कि इस बार आपका फाइनलिस्ट में नाम आए और मैं फिर से आपका इंटरव्यू लूँ एज IAS ऑफिसर। थैंक